हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट मैथ्स प्रैक्टिस क्लासेस में। और इस सीरीज़ की जो हमने कल आपको बताई थी आपकी क्लास में, उसकी आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। और आपकी पहली क्लास जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ की है। तो हम पहली क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पहली क्लास में हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। ठीक है, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, वो हम आपको रीड करके बता देंगे और आप कॉपी पेन लेके रखिएगा, उन्हें लिख लीजिएगा। जैसे A1 A2 A3 AN, गैस AN आर इन AP, अगर ये AP में है तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, गैस AN माइनस AN माइनस 1। ये जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये D के बराबर होते हैं। आपका पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहा। दूसरा क्या बोलते हैं, आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला Tn ऑफ, मतलब कि nth एलिमेंट nth टर्म जो होगा वो a प्लस n माइनस 1 की होता है। ठीक है, इसमें हम T1 कैसे लिखते हैं, हम T1 को a मान के चलते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। फिर A2 को क्या लिखते हैं, a प्लस d। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम सेकंड टर्म ले रहे हैं तो d में एक कम हो जा रहा है। ठीक, ऐसे ही जब हम nth टर्म लेते हैं तो वहाँ n माइनस 1 टर्म होता है, क्योंकि एक टर्म हमारा कम लेके चलते हैं। ठीक है, फिर हम सम पे आते हैं तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn का एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है जिसमें अगर हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा D है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, अगर वो 0 से छोटा है तो सीरीज़ क्या होती है, आपकी डिक्रीजिंग होती है। अगर वो 0 से बड़ा है तो आपकी सीरीज़ इंक्रीजिंग होती है। अगर वो 0 है तो हमारी सीरीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर A1 A2 AN जो है वो AP में होगा, तो अगर हम इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म पूरी सीरीज़ में जोड़ दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी AP में होगा, मल्टीप्लाई कर दें तो भी AP में होगा, और अगर डिवाइड कर दें उस टर्म से तो भी AP में होगा। इंपॉर्टेंट ये है आपका एक ये पॉइंट, आपका जो लास्ट वाला है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, कि अगर A1 A2 AN अगर AP में हो, देन A1 प्लस मतलब पहला और लास्ट टर्म इक्वल टू A2 और लास्ट के मतलब सेकंड n माइनस 1 टर्म, ये हमेशा क्या होते हैं, सेम वैल्यू देते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक LT में क्वेश्चन बना था अब की बार के, जो हम क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे और करवाएंगे भी इसी सीरीज़ में। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये हमने इसको टिक लगाया है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो ध्यान करके, अगर nth टर्म जो है AN प्लस B फॉर्म में दिया हो, ठीक है, तो उसमें हमेशा फर्स्ट टर्म जो होता है वो A प्लस B के बराबर होता है और उसका कॉमन डिफरेंस होता है वो D के बराबर होता है। ये चीज़ हम आपको दूसरी क्लास में भी बता देंगे, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, अगर हमें pth टर्म फ्रॉम द इंग निकालना हो तो उसमें हम निकालते हैं t का कौन सा टर्म लगाते हैं, Tn माइनस p प्लस 1 टर्म, इसको लिखते हैं a प्लस n माइनस p इंटू d। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। हम आपको सेकंड